हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पार्ट है, 30वां पार्ट है। इसके पहले 29 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, ये टॉपिक जो लिखा हुआ है इन पे सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। सारे टॉपिक्स पे इन पे सिर्फ स्पेशली क्वेश्चन इसी पे बने हुए हैं। इन पे डिटेल में डिस्कशन किया गया है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। इससे ये होगा गाइस कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ये टोटली फ्री होता है। यूट्यूब इस तरीके इसका आपका किसी तरीके के चार्जेस नहीं लेता है। हाँ, इसको करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ले आते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इसमें से कह रहा है कि हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स क्या नहीं है। तो गाइज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको देख सकते हैं। तो देखिए, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस जो है इट्स नॉट एग्जाम्पल। ये सारे के सारे कहीं कहीं क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। इंटरप्रेटर एक आपका वो होता है, ट्रांसलेटर होता है। In Excel, this is a pre-recorded formula that provide a shortcut or complex calculation. इसको कहते हैं फंक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट नोन एज। देखिए, इंटरनेट पे कोई भी गुड्स यानी सामान की ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। कहने का मतलब क्या है कि कोई डिवाइस होती है, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होती है बिना किसी केबल के, उसको क्या कहते हैं, इज टू बी फ्री। आप ओपन सोर्स ऑप्शन न करके आइएगा। फ्री इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्किट दैट इशू सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल इज अ क्लॉक। Next question, a set of related program are known as. The set of related program is known as a package. Next question, the 0 and 1 is the binary numbering system of called binary digit or bits. इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं या बिट कहते हैं, बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7 बिट आस्की कोड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है। आस्की जो होता है कितने कोड के होते हैं, उसमें कितने बिट होते हैं। कई बार एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है आस्की में, ASCI या आस्की इसको कहते हैं, कितने बिट होते हैं। इसमें ऑप्शन दे देगा 7, 6, 8 या 16। तो आप कंफ्यूज हो जाए। इसमें 7 बिट होते हैं, ये हमेशा याद कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोड वाइडली यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन। हार्ड कॉपी क्या होता है गाइस, कहाँ से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ये दिया है। तो देखिए, ये सारे के सारे होते हैं ऑल ऑफ द अबव। प्रिंटर के बारे में तो गाइस, प्रिंटर की एक सेपरेट वीडियो है। प्रिंटर के बारे में टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, ये जितने प्रिंटर है सारे प्रिंटर के बारे में वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमेशन कैन नॉट बी डन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ये क्या एनिमेशन क्या नहीं हो पाते हैं। देखिए, टेबल, रिवील, रो बाय रो, ये आपका नहीं हो पाता है। बाकी बाकी सारे के सारे रो एंड कॉलम गाइस सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में होते हैं। आपको अगर ये नहीं आता था, ये बात ठीक, टेबल और रो की बात ही आप कह लीजिए, आपके एक्सेल में पॉसिबल, पावर पॉइंट में पॉसिबल नहीं होते हैं। बाकी सारे होते हैं, आप देख सकते हैं। सेवरल व्यूज आर अवेलेबल इन MS फॉन्ट पेजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड व्यू। तो कह रहा है कि जो MS फॉन्ट पेजेस होते हैं सारे अवेलेबल होते हैं, सिर्फ कौन सा नहीं, तो वेब सर्वर व्यू। तो वेब सर्वर व्यू आपको नाम से ही लग रहा है वेब, तो ये नहीं होते हैं। बाकी सारे डिज़ाइन व्यू, फोल्डर व्यू, नेविगेशन व्यू व्यूज़ होते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म मैथमेटिकली एंड लॉजिकल। देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वो कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट होता है जो प्रोसेसिंग करता है मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को। तो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की इज द की टू यूज रन द सेलेक्टेड कमांड।
सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटर दबा दो, आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, द नेम a constant, you use the define name dialog box. Next question, when you insert an Excel file into Word documents, the data are, देखिए कहने का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, when you insert Excel file into Word documents, the data are placed in the Word table. तो कह रहा है कि यदि आप किसी एक्सेल फाइल को वर्ड फाइल में उसकी डेटा को प्लेस करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, तो डेटा क्या करता है, प्लेस इन द वर्ड टेबल। तो डेटा जो होती है प्लेस्ड हो जाती है वर्ड की टेबल में। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन क्या होती है, नेस्टेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इंटायर रो प्रेस, सेलेक्ट द इंटायर रो, सभी रो को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस दबा देते हैं गाइज, तो आपका पूरा का पूरा बन जाता है। शॉर्टकट की जितनी है, शॉर्टकट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसको देख सकते हैं। जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं हमने उन पे डिस्कस किया हुआ है। असेंबली लैंग्वेज इज़, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है गाइस, ऑल ऑफ द अबव इसके बारे में बताया गया है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलिंग क्या होती है, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। निमोनिक्स आर यूज टू कोड ऑपरेशन, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम सिम्बल्स आर यूज टू एड्रेसेस, लैंग्वेज लाइज बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक तरीके से चेंजेस करता है। CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन, CPU की कैपेसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है गाइज। तो CPU की जो कैपेसिटी होती है वो मेज़र होती है MH में, ठीक है, मेगा हर्ट्स में, कभी कभी GH भी देता है, ठीक है, गीगा हर्ट्स भी दे देता है। जेड होगा यहाँ पे। जिपिंग अ फाइल मीन्स, जिप फाइल की बात कर रहा है। जिप फाइल होती है आप कंप्रेसिंग अ मैसेज, किसी भी फाइल को अगर मान लो 10 MB का है तो उसे जिप करने पे वो साइज़ आपकी 2 MB 3 MB की हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नेटवर्क पुट करिए और पढ़िए। अ नेटवर्क शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अलॉन्ग ऑथराइज्ड यूज़र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर वुड यू वांट टू यूज़ प्लॉटर। देखिए प्लॉटर से हम हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, ये हमने वीडियो में प्रिंटर में कवर किया हुआ देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। व्हेन वाज द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 1985 में, रिपीटेड क्वेश्चन है। थिजॉरस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, थिजॉरस टूल्स MS वर्ड यूज टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। थिजॉरस जो होता है टूल्स होता है आपके MS वर्ड में, वहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई वर्ड आप टाइप करते हैं वहाँ पे तो आपका सिनोनिम्स उसका एंटोनिम्स वो बता देता है। What is the smallest and largest font size available in the font tools in the formatting toolbar? कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है लार्जेस्ट फॉन्ट और स्मॉलेस्ट फॉन्ट कितने होते हैं। तो सबसे कम फॉन्ट होता है, सबसे छोटा फॉन्ट 8 होता है, सबसे छोटा मतलब सबसे कम मिनिमाइज कर सकते हो 8 फॉन्ट तक, और मैक्सिमम अगर फॉन्ट करना चाहो तो 72 फॉन्ट जाता है। आप चेक कर सकते हैं वर्ड फाइल में। अलाइन अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई स्क्रीन। देखिए अलाइन करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+J शॉर्टकट ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये कह रहा है इसमें से क्या आता है कि विंडोज़ लिनक्स जो है एक तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे के सारे विंडोज़ आपके, हाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कह सकते हैं इसको। तो आपका इंटरनेट एक इंटरनेट है, इस वजह से ये अलग हो जाता है। When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this is called, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हो जाता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी इसको कहते हैं। When data changes in multiple list, ठीक है, मल्टीपल लिस्ट में डेटा चेंजेस हो जाते हैं एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड, दिस कॉज,
तो सभी लिस्ट जो होते हैं अपडेटेड नहीं होते हैं, इसको डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। ये एक ड्रॉबैक है कह लीजिए। ग्रांटिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेज इज ऑफ्टन इन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्स्ट्रानेट। तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो इंटरनेट पेज होते हैं इम्प्लीमेंटेड होते हैं, इसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब भाई हट के, एक्स्ट्रानेट हो गया, आउटसाइडेड की बात हो गई यहाँ सीधे सीधे। लोडिंग ऑपरेटिंग ऑन ऑनटू रैम इज कॉल्ड। देखिए रैम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको कहते हैं बूट। बूट का मतलब होता है गाइज आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर का मतलब आप बूटिंग कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ प्राइमरी की इज अ डेटाबेस इज टू। तो डेटाबेस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड मैप ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। यूनिक यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर प्लस साइन इज फॉन्ट टू फोल्डर इंडिकेट। तो विंडो एक्सप्लोरर प्लस साइन क्या होता है? ए फोल्डर टू कंटेंट सब फोल्डर। आप देखते हैं यूज़ करते हो तो जहाँ पे आपका यूआरएल होता है वहीं पे प्लस लिखा होता है, उसकी बात कर रहा है, तो उसमें ऐड करने के सब फोल्डर ऐड करती है। कभी कभी नीचे आता है, आप तो देखेंगे नए फोल्डर में, ऊपर भी पहले आता था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसमें से सारे के सारे विंडोज से रिलेटेड सही है, सब एक जोड़ कर विंडोज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड ड्रिवन इन्वायरमेंट। इट इज़ नॉट अ राइट। द राइट इज क्या है? विंडोज कैन बी रिसाइज्ड एंड रिपोजिशन ऑन द डेस्कटॉप। बिल्कुल। मोर देन वन विंडोज कैन बी ओपन एट अ टाइम। टूल बार एंड स्क्रॉल बार आर फीचर ऑफ द विंडोज। सही है। द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेमोरी रेजिडेंस पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? इसको कर्नेल कहते हैं, ठीक है, कर्नेल या कर्नेल। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर इन। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है गाइस। बायोस जो होता है आपका किस में स्टोर होता है? रोम में, ठीक है, ROM, रीड ओनली मेमोरी में बायोस होता है। जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो पूरी तरीके से ये काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टावर? तो ये टावर क्या है? पेरीफेरल। क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द वर्कशीट आर कॉल्ड। देखिए द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वर्कशीट में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रिड लाइन कहते हैं। तो क्या गाइस, अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वर्कशीट, तो इसको कभी कभी सेल आप कह सकते हो, बट ये सेल नहीं होता है, ग्रिड लाइन होती है। सेल लाइन अलग डेफिनेशन है, हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव कराए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ग्रिड लाइन आंसर करके आना। व्हाट इज़ ए यूजुअली यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट अ पब्लिक प्लेस? तो क्या होता है? टच स्क्रीन कायोस्क। तो यूजुअली यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट अ पब्लिक प्लेस पे होता है, तो टच स्क्रीन जो होती है कायोस्क की, उससे करते हैं। विच की यूज फॉर कम्बिनेशन ऑफ द अनदर की ऑफ द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क? इसको कहते हैं कंट्रोल। सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मशीन, सॉरी माफ़ करिएगा, फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ। जो फैक्स मशीन होते हैं, इमेजिंग सिस्टम होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इमेजिंग सिस्टम कहलाते हैं ये। व्हाट इज़ MP3? MP3 गाइस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। कहेंगे आप कैसा क्वेश्चन लेके आ गए हो, कोई बात नहीं, करते रहो। MP3 एक तरीके किस तरीके की फाइल होती है? एक साउंड फॉर्मेट होता है। MP3 गाने आप लोग हर मोबाइल में हर तरीके से आप तो पता होगा। अब देखिए इसमें है NAT, नेट। नेट का फुल फॉर्म पहले देखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक तो यही आपका क्वेश्चन बन गया, नेट का फुल फॉर्म पढ़ लेता है, पूछ लेता है। अब नेट के बारे में आप पुट करिए, पढ़िए। नेट इज़ अ प्रोसेस दैट परमिट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू यूज़ द सेम IP एड्रेस। नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो परमिट करता है बहुत सारे कंप्यूटर को किसी एक IP एड्रेस को यूज़ करने पर, एंड हाइड देयर एक्चुअल IP एड्रेसेस फ्रॉम द इंटरनेट। और उनकी जो एक्चुअल IP एड्रेसेस होती है उसको हाइड कर देता है इंटरनेट पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, NAT। आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली ROM मेक्स इट यूजफुल?
Data in ROM is non-volatile. Data is usually non-volatile, that is remains there is a electric power without electric power. गाइज रोम रैम के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, यहाँ पे से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिएगा मेरी वीडियोस वहाँ पे जा करके इनपुट आउटपुट सॉरी मेमोरी वाली वीडियोस में, वहाँ पे हमने रोम के बारे में बता रखा है. डेटा रिप्रेजेंट इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम विच यूज टू नंबर्स रिप्रेजेंट. वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट टेम्पररी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेजर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन. ये कहते हैं क्लिप बोर्ड. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके समीक्षा अधिकारी एग्जाम में पूछा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में. टू व्हाट टेम्पररी एरिया, वो कौन से टेम्पररी एरिया होती है, यू कैन स्टोर टेक्स्ट और अदर डेटा, जहाँ पे आप टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, अदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड लेटर पेस्ट देम इन अनदर लोकेशन, बाद में उसको अदर जगह पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, फिर जा करके उसको आप कहीं और पेस्ट कर सकते हैं. क्लासेस, इंस्टेंसेस एंड मेथड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये, खास करके बैंकिंग के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स बाय द CDR एंड CDDVDR. तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है, यू मे रिकॉर्ड द डेटा टू डिस्क सरफेस वंस एंड देन मे ओनली रीड इट्स कंटेंट्स. टू मूव डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर नीचे आपको मूव करना है तो उसको क्या करते हैं गाइस, स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉल करना कहलाता है. इजी क्वेश्चन था. CD-ROM स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CD-ROM स्टैंड्स फॉर CD रीड ओनली मेमोरी. ये तो आधी फुल फॉर्म बता दिया भाई. तो यहाँ पे CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है. ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज. यूज़, लास्ट क्वेश्चन है, यूज़ दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर कैपिटल्स विदाउट हैविंग टू यूज़ द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर. तो देखिए कैप्स लॉक यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सारा का सारा जो भी टाइप करते हैं वो पूरा पूरा कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट होता है. गाइज ये वीडियो यहीं पे अंत होता है. जल्द ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.